ये कविता का नाम है एक वृक्ष की हत्या। इसको लिखा कौन है? कुंवर नारायण ने। फिर प्रश्न आएगा कुछ छूटा हुआ है किस कि एक वृक्ष की हत्या की विधा क्या है? तो कविता है। ठीक है। कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? तो वृक्ष की सूखे डाल को। ठीक है। कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? वृक्ष की ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को। बचाना है मनुष्य को जंगली हो जाने से। कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? मनुष्य नियंत्रण असभ्य हो जा रहे हैं। तो शुरू समझ लो कि कवि जो है का राइफल जो है पेड़ में सूखा टहनी होता है। ठीक है। तो उसको कवि ने बोला है कि मेरे आगे में जो पेड़ है सूखा टहनी दिख रहा है कि राइफल जिस प्रकार चौकीदार को वर्दी होता है, जूता होता है, माथे पर पगड़ी होता है, टोपी होता है और एक हाथ में राइफल होती है, उसी प्रकार मेरा पेड़ जो है चौकीदार के तरह तैनात है हमारे दरवाजे पर। तो प्रतीक किसको कहा है? पगड़ी का प्रतीक फूल और पत्तीदार युक्त टहनी को, और राइफल सूखी टहनी को डाल या शाखा जिसको बोलते हैं। फिर बचाना है मनुष्य को जंगली हो जाने से। कथन के माध्यम से कभी मनुष्य को संबंध क्या बनता है? मनुष्य नियंत्रण असभ्य मतलब अशिक्षित होता है। अशिक्षित होने के कारण क्या होता है? जनसंख्या दर में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है ना। इसे बोलते हैं जंगल हो जाने से। तो मनुष्य जो है असभ्य होने के कारण क्या हो रहा है? एक से या दो से अधिक जन्म कर रहे हैं, मतलब पैदा कर रहे हैं, जिससे क्या होता है मनुष्य में अधिक हो रहा है। तो बेरोजगारी इसी कारण है क्या? अब सरकार को कहेगा हमको रोजगार दीजिए, आप 10 को जन्म दीजिएगा 10 को रोजगार देगा सरकार, नौकरी देगा? नहीं, ऐसा नहीं। तो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। हम दो और हमारे दो, यही सोचो। दो को ही पढ़ा लिखा के इंजीनियर डॉक्टर बना दो, वही काफी है। कितना होता है? और शिक्षित होने के कारण क्या होता है? कोई मनुष्य 10 या 12 1 दर्जन लगभग में पैदा कर लेते हैं। उससे क्या होता है? ना तो पढ़ा पाता है सही से, ठीक है ना तो उसका देखभाल कर सकता है। इधर से नोक से इधर हो रहा है, कौन सा हो रहा है, नहाया है, न साबुन है, शैम्पूल है, ठीक है। पैंट है तो शर्ट नहीं, शर्ट है तो पैंट नहीं। इसलिए मनुष्य को सोचना चाहिए, ठीक है ना, कि कम से कम हो, उसी को पढ़ाए लिखाएंगे तो अच्छा से देखभाल करेंगे। वही कभी कहा है कि मनुष्य को बचाना है जंगली हो जाने से। फिर है चौथा नंबर, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? मानवता की रक्षा, मानव की रक्षा। जिस प्रकार पेड़ जो है पर्यावरण की सुरक्षा करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी सुरक्षा होना चाहिए। जंगल हो जाने से किसको बचाना है? मनुष्य को। ये प्रश्न को पलटा दिया गया है, वो सकता है प्रश्न दूसरा तरीका है। मनुष्य को किसे बचाना है? जंगल हो जाने से। और जंगल को किसे बचाना है? मरुस्थल हो जाने से। देखता पानी नहीं पड़ता है, जहाँ फसल नहीं उगेंगे वो क्या होगा? धीरे धीरे मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है ना। अब मरुस्थल क्यों हो रहा है? पानी वर्षा क्यों नहीं पड़ रही है? लोग दिन पर दिन क्या हो रहा है? पेड़ को काटे जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ेगा तो एक ही घर में नहीं रहेगा, 4 ठो, तो उसके लिए अलग चाहिए। मूल्य उसके आगे घर में जो है पेड़ है उसको काट लेगा, ठीक है, तो मानसून नहीं बनेगा, बारिश नहीं होगी, तो मरुस्थल धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। कितनों का बगीचा काट के लोग फसल रोप देते हैं, फिर बोलते हैं कि वर्षा नहीं होती है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में परोपकारी के लिए कुछ न एक काम करना चाहिए। अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, ठीक है ना। पेड़ जो काट रहे हैं इसीलिए हॉस्पिटल को खरीदना पड़ता है, वही पेड़ अपने जीवन में लगा दें, ठीक है, तो उनको खरीदना नहीं पड़ेगा ऑक्सीजन। और पेड़ जो है परोपकारी होता है। जब पेड़ जो है परोपकारी है तो मनुष्य को भी परोपकारी बनना चाहिए। पेड़ जो है फल भी देता है, वो अपने खुद नहीं खाता है, दूसरे के लिए। ऑक्सीजन दूसरे के लिए, छाया दूसरे के लिए, ठीक है ना। औषधि बनता है उससे, मतलब दवाई, बहुत सारा छाल रबड़ जो बनता है दूसरे के लिए। तो पेड़ क्या है? ईमानदारी पूर्वक वो क्या है? परोपकारी है। लेकिन दुटेंगा जो है कभी नहीं, दूसरे के लिए, एक बित्ता जमीन के लिए मार कर लेता है, ठीक है। ये सुना होगा कि शिक्षा देने वाला कौन कहलाता है?
शिक्षक। तो उसी प्रकार होता है भाई का भी अर्थ होता है कि भाई मतलब होता है विपत्ति को बांटने वाला भाई कहलाता है। विपत्ति मतलब क्या होता है? विपत्ति विपत्ति मतलब होता है दुख, दर्द, कष्ट, संकट को हरने वाला को भाई बोलते हैं। लेकिन विपत्ति आज लोग कोई बांटते हैं? नहीं, संपत्ति बांट लेते हैं। इसका उल्टा, यदि माँ बाप का है, दादा का है, बंटवारा आ रहा है, एक बित्ता कम नहीं, एक बित्ता कुछ नहीं, 1 इंची के लिए नहीं, मार पीट, गोली भाला, केस वगैरह सब रहता है। और जमीन जहाँ का यही रहता है, हम लोग जी नहीं पाते हैं। ठीक है ना? तो मनुष्य को सोचना चाहिए भाई का अर्थ क्या होता है? विपत्ति बांटने वाला। यदि भाई को कष्ट हो गया है तो संकट में उसका सहायता करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। जैसे कि राम भगवान को लक्ष्मण ने किया था। ये नहीं कि रावण का भाई भविष्य नहीं बन जाना है। ठीक है ना? और यदि भाई साथ में है तो कभी गिर रहे, तुम गिरेगा नहीं जीवन में। ठीक है ना? क्योंकि राम के साथ कौन था? लक्ष्मण था। और रावण के साथ विभीषण था। साथ नहीं था वो। ठीक है ना? वो तो दुश्मनी था। इसलिए रावण तरह नहीं भाई बनना है कि अपने ही भाई को मरवा दें। ठीक है ना? फिर है शहर को किससे बचाना है? नादिरों से, मतलब बताए थे लफड़ों से, जो इधर उधर दारू शराब पीता है, वह शांति फैलाता है शहर में, उससे बचाना है। नदियों को किससे बचाना है? नाला हो जाने से। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? कूड़ा कचरा जो है नदी में फेंक रहे हैं, नदियों का आकार छोटा हो रहा है। शहर से, कारखानों से जो पानी, गंदा नाला पानी जा रहा है नदी में, प्रदूषित हो रही है, उससे बचाना है। घर को बचाना है लुटेरों से, चोरों से। ठीक है? देश को बचाना है दुश्मनों से, देश की रक्षा करना है। ठीक है? अपने जीवन में हो सके जितना सहयोग हो अपना देश का रक्षा करो, जैसे कि आर्मी की जो मन कर रहे हैं अभी। यदि वो एक पल के लिए जो आंख बंद कर दे तो हम किसी दूसरे का गुलाम बन जाएंगे। तो इसका जो है एक सहयोग देना चाहिए। ठीक है? हवा को किससे बचाना है? धुआं हो जाने से। हो सके तो पॉलीथीन हो, या तो गाय भैंस बकरी जितना जानवर पशु है मर जाते हैं, हो सके उसको मिट्टी के अंदर में डाल दो ताकि जो प्रदूषण ना फैले। कितना होता है, पन्नी जला देता है, पॉलीथीन को बोलते हैं, तो क्या होती है? हवा प्रदूषित हो जाती है। और यदि जानवर मर जाते हैं तो खुले में फेंक देते हैं, आने जाने वाले को दिक्कत हो जाता है, रास्ता से गुजरना मुश्किल हो जाता है। ठीक है? तो प्रदूषित वो क्या हुआ? हवा को प्रदूषित किया, तो उससे बचाना है। खाना को बचाना है जहर हो जाने से। आज क्या हो रहा है? हम केवल जीने के लिए खा रहे हैं। ठीक है ना? आज शरीर में जो क्या है, फुर्तीला नहीं है। लोग आलसी क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हमारे फसल में क्या करते हैं लोग? रासायनिक खाद डालते हैं। ठीक है ना? रासायनिक, जैविक नहीं, अजैविक खाद को बोलते हैं रासायनिक। यदि तुम मल मूत्र गोबर सब डालते हो खेत में, ठीक है, तो उससे क्या हो? फसल अच्छा पैदावार होगी। थोड़ा कम होगा कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा स्वादिष्ट लगेगा। आजकल यूरिया, पोटास, यूरिया सब डालते हैं, उसको बोलते हैं रासायनिक खाद। ठीक है? तो फसल क्या हो रहा है? धीरे धीरे विषाक्त हो रही है, मतलब जहरीला बन रहा है, स्वादिष्ट नहीं मिल रहा है। हम पैदावार अधिक हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। लोग जो है फसल में कीटनाशक दवा देते हैं, उससे क्या होती है? फसल का भी थोड़ा नुकसान होता है। मान लिया जाए कीटनाशक और अपशिष्ट पदार्थ जो है नष्ट हो गया, उसके साथ क्या हुआ? फसल को भी थोड़ा नुकसान करता है। फिर जो है कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा था? बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। कवि के घर के दरवाजे कौन तैनात था? बूढ़ा चौकीदार। कुछ दिन के बाद जो घूमने गया था कवि कहीं बाहर, वह वापस लौटा तो देखा कोई अनजानी दुश्मन ने इसको काट डाला है। ठीक है ना? उसको बहुत दुख हुआ। कवि कुछ देर के लिए कहाँ बैठ जाते थे? वृक्ष की छाया में। जब दूर से काम धंधा करके कहीं से लौटते थे धूप में, तो वह पेड़ की छाया में क्या होता था? बैठ जाता था। तब बैठने के बाद जब उसको नींद आती थी, फिर वह जगता था, तो पेड़ जो है जब हवा चलती थी, पेड़ का ऊपरी भाग जो है, जो लिखा है फूल पत्तीदार युक्ति, जो हवा जब चलती है ना, तो पेड़ का ऊपरी भाग सौ आवाज करता है। तो कवि को लगता है कि पेड़ जो है कुछ पूछना चाह रहा है। ठीक है? तो कि तुम कौन हो? तो कवि ने जवाब देता है, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ।
शुभचिंतक मतलब क्या होता है? दोस्त या मित्र हूँ। तो प्रश्न ये भी आता है ऑब्जेक्टिव में, कवि और पेड़ में क्या समानता थी या क्या संबंध थी? तो मित्र की संबंध थी। ठीक है। कवि के अंदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन, मतलब पेड़ जो इसको काट लिया था। दूर से कौन ललकारता है? वृक्ष चौकीदार। जब कहीं बाहर से आता था तो लगता था कि जैसे घर जा रहे हैं, दरवाजा बहुत बड़ा पुराना वृक्ष है जिसको चौकीदार बोलते थे कवि। वो सोचता था कि हम जो आ रहे हैं तो लगता है कि ललकारता हुआ हमको बुला रहा है वो, जल्दी वापस। जिस प्रकार मम्मी पापा बाजार चले जाते हैं या कहीं चले जाते हैं, फिर वापस लौटता है तो बच्चे सब क्या करता है? दौड़ते हुए जाता है, मम्मी मम्मी पापा पापा। तो उसी प्रकार लगता है कि पेड़ भी में हमको क्या कर रहा है? ललकारता हुआ बुला रहा है। फिर कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर कौन तैनात मिलता था? बूढ़ा वृक्ष। कुछ प्रश्न छूट गया था। एक वृक्ष की हत्या, कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध था? तो मित्र का, यानी कि मित्र मतलब क्या होता है? दोस्त। शुभचिंतक सब उसका पर्यायवाची शब्द है। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पे मिलता था? घर के दरवाजे पर। लेकिन ऑप्शन में जो रहेगा, घर के अंदर, घर के दरवाजा, घर के बाहर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना घर के दरवाजे पे था। जिस प्रकार थानों में देखता हुआ एक दरवाजे के पास एक सिपाही को तैनात कर देता है, अंदर में ऑफिसर रहता है, ठीक है, क्या करता है? सिपाही को गोली बंदूक से बोलते हैं, वर्दी जूता टोपी लेकर तैनात रखता है। उसी प्रकार दरवाजे पर क्या था? एक बूढ़ा वृक्ष था। बहुत दिन हो गया था, जो बूढ़ा वृक्ष बोलते हैं उसको। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो वृक्ष को, यानी बूढ़ा वृक्ष को। अधिक समय होने के कारण इसको जो है बूढ़ा वृक्ष बोलने लगा, लेकिन वृक्ष ही बोलेंगे। खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो वृक्ष।